नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 23 साल प्लस हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन क्वेश्चन इनके ये क्या क्वेश्चन पूछा था कि मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पूछना है और मुझे मैरिड लाइफ के बारे में बहुत कुछ पूछना है। ये क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन जब आपने वॉइस मैसेज पर दिया था और इससे पहले बोला था कि मुझे बहुत से ज्योतिष ने कहा है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे अपनी लाइफ मैरिड पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पूछना है और मैरिड लाइफ के बारे में बहुत कुछ पूछना है। ये क्या पूछना है ये तो बताया ही नहीं आपने। क्या पूछना है? तभी मैंने आपसे कहा मैडम फिर मैं जब एक बारी वीडियो बना लूंगा फिर नहीं बताऊंगा। इस वक्त मेरे को एक एक रेखा मालूम है, एक एक रेखा मालूम। क्वेश्चंस आपके अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है और अपने करियर से रिलेटेड, बस मुझे पता है क्या चीज़ चल रही है। ठीक है। एनीवे देखो, आप लोग कैसे देखते हो? मैं ये शादी की रेखा मुड़ रही है, पार्टनर डोमिनेट नेचर का होगा, आप ऐसे कहते हो ना बस, और आप अपने एनालिसिस को आगे की तरफ जो है पहुंचा देते हो। सूर्य रेखा है, हाँ तरक्की मिलेगी, यश कीर्ति मिलेगी, ये रेखा बनी हुई है, ये आपको ससुराल पैसे वाला मिलेगा। यही तो आप देखते हो। और क्या देखते हो? क्या इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? कोई भी आपको ज्योतिष या कोई भी आपको पाम रीडर आगे बताकर डराता क्यों है? पास्ट क्यों नहीं बताता? और हर एक साल की गतिविधियां क्यों नहीं बताता? बताओ, हर एक साल में बताओ क्या, और प्रॉब्लम बताओ क्या, और सॉल्यूशन बताओ ना। ऐसे करते हैं। ठीक है। देखो, समझते हैं चीज़ों को। लाइफ में कहाँ से हम सारी चीज़ों को शुरू करते हैं? हम गुरु पर्वत से शुरू करते हैं। गुरु पर्वत से शुरू करते हैं ना। ये एक आपको आइसलैंड दिख रहा है, एक ये आइसलैंड, यहाँ पर जो ये आइसलैंड आया ये दिख रहा है। गुरु पर्वत पर आइसलैंड कहाँ से शुरू हुआ? इस रेखा से। ये रेखा कहाँ पर आ रही थी? ये काली रेखा ने इस रेखा को काटा, यानी इस साल के बीच बीच में घर पर कोई प्रॉब्लम आएगी। बस खत्म बात। इसको पकड़ो ना, सबसे पहले इसे पकड़ो। 12 से 13 साल मैंने कहा यहाँ पर कोई ना कोई बीमार होगा, ये प्रॉब्लम घर पर आएगी और आप लोग डिस्टर्ब रहोगे। ये हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, घर की प्रॉब्लम हो सकती हैं, तगड़ी होंगी, जिससे थोड़ा सा घर का जो खर्चे होते हैं वो भी। क्यों? क्योंकि ये घर बना, एक स्क्वायर बना हुआ। फादर की डेथ हुई थी। ये वाला ये वाला आइसलैंड, ये वाला आइसलैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलसिला 16 से 18 साल। आप अपनी जिम्मेदारियों को तो समझ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी थी, पैसों की भी दिक्कत थी, और यहाँ पर आप कुछ अलग करना चाह रही थी। अब यहाँ के बाद मैंने क्यों बोलूँगा बॉय वगैरह, मैंने क्यों बोलने शुरू करे? क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस शुरू हो जाएंगी। रीज़न क्या है? ये देखो, ये जो भी प्रभाव होते हैं ना, ये प्रभाव क्या दिख रहे हैं? ये इन्हीं रेखाओं ने तो सूर्य पर्वत को पकड़ा है। इन्हीं रेखाओं ने तो सूर्य पर्वत को पकड़ा है। कैसे समझते हैं? मैं समझाता हूँ। आप एक चबूतरे पर ऊपर खड़े हो, यहाँ पर हो आप, इधर यहाँ पर एक और व्यक्ति है। ये आप हाथ यहाँ तक नहीं दोगे और ये नहीं पकड़ेगा तो जब तक प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना, सॉल्व नहीं हो सकती ना, सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये रेखा क्या कर रही है? ये हाथ पकड़कर इधर तक जा रही है। और ये रेखाएं जो होती हैं, ये सूर्य पर्वत किस लिए होता है? अफेयर्स के लिए होता है, नौकरी के लिए होता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में जिसमें दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। या तो ये ट्रायंगल बना दिया जाता, नहीं बनाया है तो ये दिक्कत है। अब ये कौन सी रेखा है? गिरती रेखा है। ये ट्रायंगल है? नहीं है, नहीं है ना, गिरती रेखा है। गिरती रेखा से
ये उठती रेखा, ये गिरती रेखा। आ रही है समझ? अच्छा, तो परेशानी यहाँ पर रखी हुई है। ये एक रेखा टर्न करी 19 साल में। यहाँ पर 19 और 20 के बीच में एक, ये क्या है, 19 से 20, ये 19 और ये ऐसे चलेंगे ना, ये वाले ऐसे रेखा चलेगी ना, ये यहाँ कोई बीमार भी हो रहा है। तो 19 में कंफ्यूज, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगी। कोई कोई इस जगह पर ट्रेवलिंग वगैरह भी रह सकती है, क्योंकि आपकी सोच कुछ और करने की थी, कुछ जिंदगी में कुछ और चाहती थी करना, लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पर पूरा नहीं होगा। ये एक छोटा सा, ये जो एक छोटा सा ट्रायंगल और बीच में डॉट बना दिया गया था और यहाँ पे फिर राहु के प्रभाव डाल दिए गए थे। ये क्या है, 20 साल। चलो आपने कोशिश तो करी कुछ कि मैं कुछ अपनी लाइफ में आगे शुरू करूं, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम किसी के घर पर आ जाएंगी। ये वो रेखाएं। ये एक आइसलैंड था 21 से 22 में। ये आइसलैंड है, एक डॉट, ये एक आइसलैंड, चावल का एक दाना है, ये बना हुआ है। तो 21 से 22 साल मेजर दिक्कत आएंगी आपकी लाइफ में, आपकी जॉब से रिलेटेड भी आएंगी और आपके जिनके साथ रिश्ता है उनसे भी आएंगी। क्योंकि देखो, मैंने तो यहीं से कहना शुरू कर दिया था, इधर से ही कोई ना कोई बॉय है, इधर से ही कहना शुरू कर दिया था। और इसके बाद ये ट्रेंगल क्यों बना दिया गया है, वही फार्मूला बनता है। देखो, मैंने क्या कहा था, जब कोई ऐसे या ऐसे ट्रेंगल बनते हैं तो लव मैरिज के साइन होते हैं, होते नहीं होते हैं। अब ये रेखा जब तक यहाँ पर नहीं जाएगी, जब तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती ना, नहीं होगी ना। तो अब उसको पकड़ो, बीच में इतनी सारी दिक्कतें चल रही, ठीक है। अब ये क्यों आया, यहाँ पर सीधा भी तो बना सकते थे भगवान, सीधा बना देते, ये लाइन को जोड़ने की क्या जरूरत थी, सीधा बना देते। यहाँ पर ये रेखा को ऐसे ना करके सूर्य पर्वत की एक रेखा को यहाँ खड़ी कर देते, ये रेखा को इस पर ज्वाइंट मार देते, बीच में ये दिक्कत ना डालते। बनानी थी भगवान ने। तो ये अफेयर्स को पकड़ने के तरीके हैं, ठीक है, और आपको कैलकुलेशंस करने के तरीके हैं। मुद्दा तो कैलकुलेशंस पर आता है। फिर आपको ये समझना है कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही थी, ये डिस्टर्बेंस चल रही थी, चल रही है नहीं चल रही है। अब देखो, आपकी लाइफ में हम कहाँ पर जाएंगे, आप देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल क्या कर सकता है, बताओ जरा मुझे, ये छोटा सा ट्रायंगल क्या कर सकता है। ये 22 साल पर ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, जॉब में छोटी सी तरक्की दे देगा। कौन ज्यादा बलवान है, ये बलवान ज्यादा है 21 से 22 वाला, या 22 पे एक छोटा सा ट्रायंगल दे देना वो बलवान है, या यहां पर ये यव के निशान है, ये बलवान है, यव के निशान है। ये छोटा सा ट्रायंगल आपकी लाइफ में एक छोटी सी प्रमोशन दे दी, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा ट्रायंगल है, इसके अगेंस्ट में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। ये देख रहे हो, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो ये इस रेखा पर जब तक नहीं आएगी, ये 24 साल है, 24 साल तक तो आपने जॉब नहीं छोड़नी, होने वाले हो 24 साल में, अभी कुछ महीनों में हो जाओगे, यहाँ तक तो नहीं छोड़ोगे आप। ये एक घर बना था, ये एक घर बना है, इससे एक रेखा यहाँ पर गई गई। अब ये क्या इंडिकेशंस दे रही है, ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक ये ट्रायंगल बना दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस रेखा पर थोड़ा सा टर्न कर दिया गया, और इस रेखा पे टर्न करा, तो ये दो रेखा पर टर्न है। ये देखो, एक तो ये टर्न की रेखा है, ये बना हुआ है 26 साल पर, और एक ये 25 साल पर भी बनाया हुआ ट्रायंगल है। मैं वैसे 26 से शादी कह रहा हूँ, एक्चुअल की शादी जो है वो 28 साल, यानी 26 से 28 ऐसे बनाया हुआ है ये आपका। ये क्यों है, लॉजिक समझो। देखो, इधर यव के निशान आए हुए हैं, ये सारे आइसलैंड है,
यानी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आपके ससुराल पक्ष से आएगी जिस पर आपका फ्यूचर टिका हुआ है। यानी आप अपने प्रोफेशन को बिल्कुल पकड़ के रखना, कहीं ऐसा ना हो। कैसे कैसे तरीके यहाँ पर घर पर आएंगे, समझते रहो। प्रेग्नेंट हुई आप, पति ने, सास ने कहा ओहो नौकरी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बच्चा छोटा है वो। आपने नौकरी छोड़ी नहीं, दिक्कतें शुरू हुई नहीं। पहली बात ये समझ आ गई, यानी प्रोफेशन को पहले रखना है। दूसरी, ये प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करेगा, आपके हस्बैंड का जो नेचर होगा वैसे ठीक रहेगा, लेकिन अपने घर की तरफ से डाइवर्टेड रहेंगे। अपने घर की तरफ से उनका पूरा, उनकी अपनी माता जी, मेरी मतलब आपकी सास और उनकी माता जी सबसे ऊपर, सबसे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बहन जैसी भी है वो अच्छी है। तो आपको तो तरीके समझ आ गए ना कि भाई मेरी लाइफ में मैं उन्हें पति होने के बावजूद भी सलाह दूंगी तो मेरे लाइफ में दिक्कतें पड़नी है, ओले पड़ने हैं, तो मैं सलाह नहीं दे सकती हूँ। तो क्या आप इस पर एग्री हो? आपने कहा यस मैं एग्री हूँ, ठीक है आप आगे बढ़ो। यही प्रॉब्लम्स है। और अगर आपने अपना पेशेंस लूज किया, टिट फॉर टैट किया, आपने एक जवाब तैयार किया, उन्होंने कुछ कहा आपने कुछ कहा, तो मायके में आना तय है। फिर मत कहिएगा। ये देख लो, ये जो साइन बने हुए हैं ये क्या है, ये सब मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब लॉजिक समझते हैं। ये कौन सा साल है, आपने 24 पर जॉब, यहाँ 24 तक कोशिश करो कि जॉब मत चेंज करो। 24 से 25 पर आप यहाँ पर जॉब चेंज कर सकते हो, शादी करनी हो। वैसे मैं सलाह नहीं देता क्योंकि ये रेखा काली है, मैं अभी सलाह नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर सलाह दूंगा अगर दूंगा, और यहीं से ये ट्रेंगल शुरू हो रहा है। भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ना शादी में भी, और बीच में आइसलैंड आए हुए हैं, दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो 26 में कोई प्रोफाइल भी चेंज होगा आपका है। और अब यहाँ पर याद रखना, शादी होगी तो नौकरी नहीं छोड़नी, क्योंकि आइसलैंड तैयार खड़े हैं। ये 28 से 29 पर एक कट का निशान बनाया हुआ है। 28 से 29, ये 28, ये 29, 29 पे कट का निशान, ये 28, और यहाँ यव का निशान, 29 से 30 साल पर यव का निशान। ओहो, यानी दिक्कतें। अब ये दिक्कत किसकी है, ये दिक्कत ये क्यों बनाया हुआ था, ये समझ लो। अब ये रेखा 28 की एक छोटा सा ट्रायंगल, ये जो आइसलैंड, ये 29 का, और ये देखो 30, और ये देखो 31 के बीच में एक ट्रायंगल है। इट मीन्स यहाँ पर कोई बीमार की रेखा भी है। भाई बीमारी की रेखा भी तो है ना। अच्छा, दूसरा, इसके बाद एक लड़ाई झगड़े की रेखा भी आ जाएगी। ये देखो ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, ये घर भी अलग हो गया, और वहां से आप क्या करोगे, आपके घर पर 31 से 32 में लड़ाई भी होगी। अब करना क्या, समझो। ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, 28 से 29। तो ये क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके घर की आ रही हैं। इसमें आप अपने घर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके मायके की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ससुराल की ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आपने अपने घर पर, मायके पर आना है। और अगर यहाँ पर आ गए, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये है आपका ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कहता है कि आप इस जगह पर अलग हो जाओगे, चाहे वो एक छत हो या कोई हो या चूल्हे चेंज हो, लेकिन होंगे तो जरूर। और अगर यहाँ पर अपने मायके आ गए और वापस आप ससुराल गए इस साल पर, तो फिर लड़ाई होगी, ये याद रख लीजिएगा। 31 से 32 साल पर ये चीज़ समझ आ गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 32 साल का समय है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन से लेकर क्या आपको तरक्की मिल रही है? नहीं मिल रही। तो किसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? आपने मारी। तो आज आपने क्या सीखा कि अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ना। यानी इस वाले समय पर दिक्कत है, इस वाले समय पर दिक्कत है, तो 29 पर जॉब नहीं छोड़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए।
इज इट राइट? राइट। ये एक छोटा सा ट्रैंगल, एक छोटा सा ट्रैंगल 30 साल पर, एक छोटा सा ट्रैंगल ये और इसके बाद एक यव का निशान, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी अब आपकी लाइफ में एक 33 पर अपॉर्चुनिटी और एक 34 पर अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने अपनी लाइफ में यहाँ पर मदद या कुछ ना कुछ रेखा लिखी है 34 पर। ये आपके मायके से रिलेटेड भी है, यानी वहाँ जाना आना जाना, लेकिन रहना नहीं है वहाँ पर। ये याद रख लेना, 35 साल पर यव की रेखा बनी है। ये देखो एक यव, एक ये ट्रैंगल था, इस ट्रैंगल पर एक यव का निशान बना हुआ है। ये रेखा जो है 35 साल की है। अब 35 से 36 के बीच में एक प्लेटफॉर्म है। इसके दो मतलब हैं, आपका आपके हस्बैंड बिजनेस करना चाहते हैं, और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यस करना चाहते हैं, और दूसरा मतलब होता है आपको बड़ी कंपनी मिलेगी, बड़ी कंपनी में काम करने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये 36वां साल है, लेकिन जैसे ही 37वें साल पर आओगे, ये 36 पर एक रेखा टर्न कर भी रही है, कहीं जाना भी है आपने। ये देखो इसके ऊपर 8 बना हुआ है, कहीं जाओगे भी, ठीक है, यहाँ पर 36 पे, ठीक है। और ये रेखा 37 साल पर बनी, ठीक है। इसी के नीचे स्क्वायर बनने शुरू हो गए, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो वो स्क्वायर क्या इंडिकेट करते हैं? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं। तो ये समय जो है आपका 38 साल तक का वो समय है भाई, बन रहा है ये समय, ऐसे करके प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं, तो ये वो समय है। आ गई समझ? अब इस रेखा और इस रेखा के बीच में ऐसे रेखा बनी है, यानी 40-41 में कोई ना कोई आप कोई जगह चेंज या काम चेंज या अपनी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें करोगे। लेकिन 39 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ से लेकर आपकी इस जगह तक हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी आपको, यानी 39 से 41.5 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम। ये एक 8 बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे 42 साल पर आप कोई चीज़ें चेंजिंग भी करनी है आपने। ये 43 साल तरक्की का टाइम पीरियड है, ये 43 साल आपका सही जाएगा। और 44 साल पर यात्रा रेखा भी मैं कह रहा हूँ। देखो ये 42, ये 43, और उन्हीं के साथ साथ ये रेखाएं जो हैं टर्न करके जा रही हैं पीछे से ऐसे, तो ये यात्रा रेखा को भी डिफाइन करती है। 45 साल और 46 साल ये रेखा टर्न कर रही है, 46-45 ठीक जाएगा, 46 साल पर फिर थोड़ी सी चेंजिंग करनी, 47 ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम और घर पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसके बाद घर घर की तरफ से, बिजनेस की तरफ से इंक्रीज जरूर करोगे, चाहे जैसा मर्जी समय हो, लेकिन 48 से 50 साल पर इन्वेस्टमेंट्स और आपकी लाइफ में इंक्रीज या घर की कंस्ट्रक्शन जरूर है। 51 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम और आपकी लाइफ में समय सही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जब भी कोई रेखा नीचे उतरती है तो अपनी सेहत का उसके बाद से ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस समय ये वाला जो समय है, ये वाला समय है, यहाँ जगह ही चेंज हो रही है आपकी। 53-54 साल तो अच्छा जाएगा, लेकिन 55 साल पर आपने जगह यहाँ पर चेंज करनी है। तो ये 55 और 56 पर ये साइन जब भी होता है और ये रेखा टर्न कर रही है, तो 55 और 56 पर जगह चेंज करोगे, लेकिन 55वां साल अच्छा नहीं जाएगा। याद रख लीजिएगा, 58 साल पर आपकी लाइफ में ये सही जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये उनसे रिलेटेड रेखा है, लेकिन 59 साल पर मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ये ऑपरेशन होता है। जब ये रेखा ऐसे बन जाती है तो कोई ऑपरेशन या बच्चा, इससे रिलेटेड दो चीज़ें, एक्टिविटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका राइट हैंड पर ऑपरेशन की रेखा मैंने यहाँ पर मेंशन करी थी, क्योंकि इस जगह पर कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 62वां साल है, ये भी आपका जो है ठीक जाएगा, लेकिन 64 और 65 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस साल पर दिक्कत आएगी। वैसे तो स्क्वायर बने हुए हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रे स्क्वायर बने हुए हैं, ये रहा। ये तो वैसे तो स्क्वायर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपका लगभग लगभग है 65, 64 और 65 साल है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद ये समय जो है थोड़ा सा सही नहीं जाएगा। तो मैंने आपकी लाइफ में ये कहा है कि इस समय अगर आपके
कोई भी पैसों का कोई ज़्यादा बढ़ावा नहीं करना। ये 72 साल तक है, उसके बाद आपका थोड़ा सा फिर ठीक हो जाएगा। 77 प्लस आपकी लाइफ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, बट लेकिन मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी। अब देखो ये रेखाएं क्यों इस तरीके से बनी हैं, ये क्यों बनी, यहाँ पर इतना सारा ये प्रॉब्लम्स क्यों है। ज़िंदगी में चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन जब लास्ट में पहुँचोगे तो आप कहोगे कि मेरी लाइफ में सेटबैक्स ज़्यादा मिले हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही हैं, और मेरे पति ने मेरी बातों को, कुछ बातों को इग्नोर करा है। मेरे ससुराल पक्ष से मुझे थोड़ी सी टेंशन मिली, जिसके कारण मेरे मायके में मैंने जो है बीच बीच में आ जाती थी, और वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं लड़ाई झगड़े पर अब मैं वापस ससुराल नहीं जाऊँ। तो ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपने वही काम करने हैं, पेशेंस लूज करने हैं। इसलिए अब आपको समझ आ गया कि मुझे अपनी लाइफ में अपने करियर को, ये किसकी रेखा है, भाग्य रेखा, सर ये मेरी है, ये क्यों टूट टूट के चल रही है, सर ये तो नहीं टूटनी चाहिए थी। यानी आप बातों में आती हैं। किसी ने कहा नौकरी छोड़ दो तो छोड़ दोगे, चलो मेरे को ज़िंदगी जीनी है इनके साथ। नहीं, इस हाथ का केवल एक है फार्मूला, अपनी नौकरी, अपने करियर को मत छोड़ो। चाहे बच्चा प्रेगनेंसी के बाद भी आपको टैकल करना आना चाहिए। टैकल टैकल करो, कर लोगे। बस याद रखना, मायके में बैठना नहीं है। आओ जाओ, आए जाए, लड़ाई हो तो ये नहीं कहना कि हाँ मेरा पति, क्योंकि देखो अब जब स्टेप उठाया है तो फिर तो करना पड़ेगा। देखो ये जो केतु एरिया जो होता है, ये क्यों, ये रेखाएं क्या इंडिकेशंस देती हैं, पहले तो ये समझ। केतु, चंद्र और बुध, ये तीन वैसे बता देता हूँ, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंस किसी व्यक्ति के जीवन में करते हैं। चंद्र तो यात्राओं का कारण कहते हैं, कल्पनाओं का कहते हैं ना। कोई एक रेखा सीधी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक सीधी पहुँच गई, जैसे यहाँ से लेकर एक शुरू हुई और सीधी पहुँच गई, और कोई एक रेखा यहाँ पर बनी है, क्या वो विदेश नहीं जाएगा? एक कोई यहाँ पर यह रेखा भी ना हो, कोई एक रेखा ऐसे बनी हो, ये यात्रा है, आपकी सफल यात्रा होंगी। और कोई टेढ़ी रेखा होती है, ये क्या कहलाती है, ये कहती है आदतें पकी हुई हैं, ये छोड़ने बड़ी मुश्किल होती है, छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। ये देखो ध्यान से समझना, ये तरक्की का साइन है लाइफ में। ये देखो ये चेन बनी हुई है, यानी कोई दिक्कत है नहीं है। तो वही साल पे जो जो दिखते थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता क्या है, वो पहले राइट हैंड को पकड़ते हैं, फिर बताता हूँ। मैंने क्यों कहा था 59 साल क्यों कहा था, ये देखो ये 59 साल पर एक रेखा किस ढंग से खड़ी है। ये लाइफ लाइन को काट के यव का निशान बनाया है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये एक रेखाएं जब टर्न करके जब चलती हैं, देखो अभी आपको टर्न करके वाली चीज़ें भी यहाँ से शुरू करूँगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। देखो ये समय एक आइसलैंड बना हुआ है, ये 21 से 22 में एक आइसलैंड बना हुआ है। दिक्कत है थी ना, थी। क्या आपको ये एक रेखा अच्छी दिख रही है? नहीं ना, नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही। अब ये कब से शुरू हो रही है? 26 साल पर। ये रेखा क्या कहना चाह रही है? मैंने क्या कहा था, 25 और 26, यहाँ पर आप नौकरी चेंज करोगे और कुछ प्रोफाइल भी चेंज होगा। ओहो, कहा था जी, कहा था। फिर मैंने कहा था मेजर दिक्कतें 27 साल से शुरू हो जाएंगी, टफ लाइफ शुरू हो जाएगी 27। 28 से आपके घर की प्रॉब्लम्स, काली रेखा। ये एक रेखा घूम गई 29 से, मैंने कहा था परेशानियां अपनी जॉब और समथिंग, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के बाद से एक रेखा ने इसे टच कर लिया, 30 सही जाएगा, 31 में चेंज करोगे, अब लड़ाई झगड़े रहेंगे 31 32 में। ये देख लो ये रेखाएं क्या कर रही हैं। ये रेखा 34वें साल पर आकर, अब देखो कहाँ कहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है नहीं हो सकती है। तो 34 का ध्यान रखो, 35 का ध्यान रखो,
ठीक है, यहाँ पर रखना है। अब मैंने क्या कहा था कि आपने 36 के बाद कोई ना कोई आपको बड़ी कंपनी, और वहाँ पर अब ये क्या रेखा बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहे, यहाँ टर्न हो गई रेखा। ये टर्न वाली रेखा जो है वो कौन से साल की है, ये 38 साल पर है। तो यानी मैंने कहा था कि 37 साल 36 पर आप कोई कोई बड़ी कंपनी में काम करोगे, या आपके हस्बैंड वहाँ पर करेंगे। 37 साल तक प्रॉब्लम है, 38 में आप थोड़ा सा चेंज करोगे, और उसके बाद जो है 40-41 में दोबारा चेंज करोगे। 39 साल से हेल्थ प्रॉब्लम, 39 से 42 साल, 41.5 साल, ये क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। तो वही चीज तो मैं आपको समझा रहा था। ये देखो, ये साल जो है, ये रेखा क्या करी, एक रेखा ऐसे गई, एक ऐसे, और ये स्क्वायर बनाकर बढ़ा दिया। अब ये काम, ये कौन सा समय है, ये समय है आपका जो है 42-43 साल, यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। तो चीजें मैंने भी आपको बोला था कि आपकी लाइफ में 42 साल तक कुछ ना कुछ जो है यात्रा रेखा, और 42 पर कुछ चेंज भी होगा। 44 पर यात्रा रेखा, 45 ठीक जाएगा, 46 में चेंज करोगे, 47 में दिक्कत आएगी। तो वो मैंने लेफ्ट और राइट की दोनों कैलकुलेशन करके करा था ना। अब देखो, लॉजिक समझते हैं। ये रेखा जब यहां पर जाती है तो आपकी लाइफ अच्छी है, लेकिन अगर कोई रेखा इन रेखा को काट देती है तो वहां पर दिक्कत आती है। कोई रेखा इस पर स्क्वायर बना देगी तो वो अच्छा समय, बिजनेस अच्छा, पैसा अच्छा, ये चीजें होती हैं। लॉजिक है भाई, लॉजिक है। ठीक है, देखो, ये यव का निशान है जी है। तो किस किस समय पर थोड़ी सी परेशानी, वो मैं मेंशन करके आपको राइट और लेफ्ट में बता ही चुका हूँ। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, चीज़ें तो मिलेंगी डेफिनेटली, पर लेकिन अपने प्रोफेशन को चेंज मत कीजिएगा। जब ये कट के निशान लग जाते हैं तो फिर परेशानियाँ आती हैं। ठीक, आ गई समझ? तो अब एक बार फीडबैक दे देता हूँ, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करके आप एक पहले वीडियो को रोकना, और उसके बाद फिर उसे डायरी पर नोट कर लीजिएगा। अब मैंने कहा 24 साल तक तो जॉब नहीं चेंज करनी, 25 पर आप जॉब दूर दूर मिले, क्योंकि अगर किसी भी एक रेखा पर कोई रेखा ऐसे है दूर भी मिले, कर लो, कर लो। ठीक है, अब यहां पर टैकल करना है, क्योंकि ट्रैंगल भी बना हुआ था। 25 साल तक तो आपकी लाइफ में आपको जॉब में बिल्कुल ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब 25 से 26 में आपका प्रोफाइल चेंज हो सकता है। यहां पर आपकी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं। अब यहां से लेकर 28 साल तक का वैसे शादी की रेखा आप आपके ऊपर है कि आपने 26 में करानी है या कर, लेकिन 27 से प्रॉब्लम शुरू है आपके प्रोफेशन में भी। अगर शादी करा ली तो आपकी लाइफ में भी यहां पर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इज इट राइट? राइट। 28 और 29 में आपने अपनी कंपनी को चेंज करोगे, यहां प्रॉब्लम्स आएंगी। 29 में अच्छी रेखा नहीं है, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, नौकरी छूटने के चांसेस लग रहे हैं। 29 में आपकी लाइफ में यहीं से आपके घर वाले, आपके मायके और ससुराल वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और आप लोग क्या करोगे, ये डिसीजन मत लेना कि मुझे घर जो है मायके में रहना है। अगर वहां पर रही भी 30 और 31 में, तो वापस अगर आओगे अपने ससुराल में तो आपकी 31 से 32 में फिर लड़ाई होनी है। तो यहां पर वो चीजें नहीं करनी। जॉब से रिलेटेड 30 पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन तलाक तलाक की बातें मत सोचना। जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, जवाब मत दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है 30 पर एक अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब से रिलेटेड चीजों पर, एक 32 से 33 पर जॉब की अपॉर्चुनिटी। 34 साल तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 35 में जॉब में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और 36 में थोड़ी सी दिक्कत। यहां पर कोई आपके हस्बैंड बिजनेस करेंगे और आपको एक बड़ी कंपनी में काम करने का मिलेंगे। 36 और 37 साल वैसे तो ठीक जाएगा, लेकिन यहां थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी। और इसी साल तक अपनी मैरिड लाइफ को बचा के चलना है। अपने हस्बैंड के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएंगी, वो थोड़ा बहुत थोड़े
थोड़े से आपको समझ नहीं आएंगे इस साल तक, अगर आपने उनके घर वालों को कुछ ना कुछ कहा तो। और अब इसके बाद जो है 38-39 पर थोड़ा सा चेंजिंग है, और यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की रेखाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा 40 और 41 में चेंजिंग, 39 से 41.5 तक हेल्थ प्रॉब्लम्स, 42 में फिर थोड़ा सा कंपनी का चेंज करना, 43 में यात्रा, 44 में यात्रा रेखा, 45 बच्चे के लिए अच्छा जाएगा, 46 में थोड़ा सा चेंज करोगे, 47 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम और दिक्कत आएगी। लेकिन 48 से 50 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन या बिजनेस में इंक्रीमेंट, या मतलब बिजनेस में जो है इंक्रीज करना या कोई कंस्ट्रक्शन करना। 51 साल आपका झंझटों के साथ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन 53 पर जाकर थोड़ा सा चेंजिंग करोगे, 54 साल अच्छा जाएगा, 55 पे जगह ही चेंज है, 55 से 56 पे पूरी स्टेट ही चेंज हो रही है, और 57 साल ठीक जाएगा, 58 पे थोड़ी सी दिक्कत लेकिन जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, 59 साल हेल्थ प्रॉब्लम या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहां खर्चा हो रहा है, इतना ध्यान रख लीजिएगा, 62 साल ठीक जाएगा, लेकिन 63 ये भी ठीक है, 64 और 65 में कोई चेंजिंग, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। और इसके बाद से आपका 68 साल तक का तो सफर ठीक है, लेकिन 68 से 72 पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, थोड़े से खर्चे ज्यादा बढ़ते रहेंगे, 77 प्लस आपकी लाइफ है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ये जो रेखाएं टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं, ये आपके लाइफ में आपकी आदतों को बताती हैं कि आपकी आदतें जो हैं थोड़ी सी पकी रहती हैं, या आप अपनी लाइफ में किसी भी बात को पकड़कर बैठ जाते हो, तो ये चीजें सही नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीजें सही नहीं होती। यहां पर जितनी भी डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस को आपने, ये मंगल की है, देखो यहां पर क्या चीजें हैं, इस वाले ये मंगल और ये चंद्र, ये चंद्र को 3 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट जो है कला का, दूसरा यात्रा का, तीसरा आदतों का। यानी इन तीनों में दिक्कत है। अगर आपने बाहर जाना होगा उसमें भी परेशानी आएगी, आपके टैलेंट में, आपके अंदर एक टैलेंट है, अगर आप उस टैलेंट को निकालना चाहते हो, किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। और बाकी जो है आपको लड़ाई झगड़े से बच के रहना। अगर ये रेखा यहां पर बन जाती है, कोई रेखा बन जाती है, ऐसे करके एक बनती है, तो याद रखना ये रेखा है या ये रेखा है, उसे मतलब कहते हैं ना, फिजियोथेरेपिस्ट कह रहा हूं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनना, जो मन की बातों को पढ़ ले, ये तो डॉक्टरी लाइन के लिए मैं रामबाण बांधता हूं। ये लाइन जो होती है बहुत ज्यादा तरक्की कराती है, और वो तो इन्हीं पर ये एक पोर्शन जो होते हैं, ये आपकी उन चीजों में रुकावटों के लिए डाले गए हैं, इसलिए कह रहा था मैं आपको। बाकी आपकी लाइफ में विदेश से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोशिश करो, एक बारी जाओगे तो जरूर, डेफिनेटली जाना जरूर है, और वहां पर नौकरी या रहने के लिए वो बनेंगी नहीं बातें, सेटलमेंट नहीं बनेगी, लेकिन जाओगे जरूर डेफिनेटली, ये तो निश्चित तौर पर कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन से उपाय, देखो सूर्य बिल्कुल डिस्टर्ब था ना आपका, बिल्कुल डिस्टर्ब था या नहीं था, तो सूर्य का उपाय तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको। ये पूरा मैंने डिस्टर्ब बताया था ना आपको, तो ये सूर्य का उपाय लो और गुरु का उपाय लो, क्योंकि इस पे भी आपके निशान है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बढ़ाना होता है। बाकी तो आपकी लाइफ में थोड़ा से प्रोफेशन का ध्यान रखना, बाकी यात्रा रेखा बनी हुई है, थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में जितना करियर को दोगे उतना अच्छा रहेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें अंदर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, मतलब स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन घर भी होगा, और अपने करियर को ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें रहेंगी। ये है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।